हेलो दोस्तों। आज मैं इस पौधे के पास खड़ा हूँ। इसको हिंदी में बोला जाता है मरुआ। यह दूसरा नाम इसका वन तुलसी या वन तुलसी भी इसको बोला जाता है। अंग्रेजी में इसको मार्जोरम बोला जाता है। इसका जो बॉटनिकल नेम है वो ओरिगेनम मेजोराना है। आज हम बात करेंगे इस मरवे के पौधे के जो औषधीय लाभ हैं। ये तुलसी की तरह ही होता है। तुलसी की तरह ही देखिए, इस पर ऊपर फूल आते हैं, मंजरी आती है जिसमें छोटे छोटे तुलसी की तरह ही बीज होते हैं। ये देखिए, ये इसके फूल हैं, इन्हीं में फिर बीज बन जाते हैं छोटे छोटे। ये इसके पत्ते हैं, बहुत तेज सुगंध होती है इनमें, तो इसको वन तुलसी भी बोला जाता है। आज इसकी पत्ती जो है, आज मैं उसके बारे में बताऊंगा, इसके जो औषधीय गुण है। यहाँ पर देखिए, ये एक श्यामा तुलसी, ब्लैक तुलसी भी का भी पेड़ है। इसके बारे में भी मैं अपनी एक वीडियो में इसके भी स्वास्थ्य लाभों के बारे में आपको जानकारी दूंगा। आज जो बात कर रहे हैं हम, वो इसकी ना करके इस वन तुलसी की कर रहे हैं, यानी मरवे की बात कर रहे हैं। इसके पत्तों में पोटेशियम, कार्बोहाइड्रेट, डाइटरी फाइबर, प्रोटीन, विटामिन सी और कैल्शियम काफी मात्रा में होता है। इसके अलावा इसके अंदर जो है आयरन, विटामिन बी6 और मैग्नीशियम भी पाए जाते हैं। इसके जो पत्ते हैं, आज हम उनके फायदों की बात करते हैं। इसका जो नंबर 1 फायदा है, जो छोटे बच्चों को स्टोमक में कीड़े हो जाते हैं, वो स्टोमक वर्म बोलते हैं उनको, तो उसके लिए बच्चों के पेट के कीड़ों की समस्या के लिए, जो उससे क्या होता है, दर्द भी होता है बच्चों के पेट में, इसके लिए इसके पत्तों की चटनी, पुदीने की तरह चटनी भी बनाई जाती है। वो खिलाने से पेट के कीड़े निकल जाते हैं और ये पेट के इन्फेक्शन को भी ठीक करता है। अगर बच्चा बहुत छोटा है तो इस स्थिति में मरवे की पत्तियों को पीसकर रस निकाल लें। 4 से 6 बूंद मरवा की पत्तियों का रस बच्चों को खाली पेट पिलाएं। 3 से 7 दिन के अंदर पेट के कीड़े निकल जाते हैं। अन्य फायदा है इसका कि ये अपच की समस्या को दूर करता है। इसकी पत्तियां जो है वो बड़ी लाभकारी है। इसके लिए जो है, इसकी पत्तियों और अदरक की चटनी बना लें और उसे भोजन के साथ खाएं। इससे भूख भी बढ़ेगी और अपच की जो समस्या है वो भी आपकी दूर होगी। सर्दी जुकाम में भी ये बहुत फायदा देता है। यदि बदलते मौसम में सर्दी जुकाम और खांसी की समस्या से आप परेशान हैं तो मरवा की पत्तियों का उपयोग कर सकते हैं। मरवा की पत्तियां सर्दी जुकाम और खांसी में आराम दिलाती है। इसके लिए इसके पत्तों की 8-10 पत्तियां जो है, चाय बना रहे हैं तो चाय में डाल लें, या इसको 8-10 पत्तियों का काढ़ा बनाकर पिए। इसमें आप बेहतर परिणाम के लिए जो है मुलेठी भी डाल सकते हैं। इससे जल्दी ही सर्दी जुकाम से फायदा मिलेगा। अन्य उपयोग है इसका, सिर दर्द में भी उपयोग होता है। इसकी जो मरवा की पत्तियां हैं, सिर दर्द, माइग्रेन की समस्या में भी बहुत उपयोगी होती हैं। अगर आपको माइग्रेन की शिकायत है तो 8-10 पत्तियों का रस निकाल लें। इसे दोनों नाक में, ना मतलब दोनों तरफ नाक में 4-4 बूंद इसका रस जो है वो डाल दें। इससे आपको काफी आराम मिलेगा। इसके अलावा आप इसके पत्तों का पीस कर लेप भी माथे पर लगा सकते हैं। इससे सिर दर्द और माइग्रेन में काफी आराम मिलेगा। अन्य फायदा इसका होता है मुंह की बदबू। बहुत से लोगों के साथ आप नजदीक से बात नहीं कर सकते, उनके मुंह में जो है बदबू आती रहती है। इसके लिए मरवा की पत्तियों को चबाएं। इससे जो है मसूड़ों की समस्याएं, मसूड़ों की सूजन दूर होती है। मुंह की समस्या, गले में खराश होने पर भी मरवा के पत्तों को आप पानी में उबालकर गरारे भी कर सकते हैं। कफ के रोगों के लिए भी बहुत अच्छा है। इसका जो है काढ़ा बना कर पिएं, फेफड़ों की सफाई होती है और गले में जमा बलगम भी आसानी से निकल जाता है। इसको किस तरह प्रयोग करें इसके पत्तों का, हम वो जैसे पुदीने की चटनी बनाई जाती है वैसे ही आप मरवा के पत्तों की चटनी भी बना सकते हैं। दूसरा, इसका पत्तियों का रस निकाल के प्रयोग कर लें। तीसरा है, इसका पत्तियों की चाय बनाकर पी लें या काढ़ा बनाकर पी लें, या इसकी पत्तियों को ऐसे ही आप चबा भी सकते हैं। बहुत बढ़िया इसके उपयोग हैं। कुछ
इसके जो मैं बता रहा हूँ, कहीं मैंने पढ़ा था ये भी कि ये जो है ये टीबी के रोग में भी इसका 4 ग्राम, इसके जो बीज हैं इसमें तुलसी की तरह ही बीज होते हैं, इसके जो बीज होते हैं उनको 4 ग्राम चूर्ण सुबह शाम गर्म पानी के साथ देने से काफी फायदा होता है उसमें। और इसकी जड़ का रस 5 से 10 ग्राम तक सुबह शाम सेवन कराने से जो टीबी रोग है उसमें काफी फायदा बताया गया है। बाकी यदि किसी को पतले पतले जो लूज मोशन हो रहे हों तो उसमें इसका जो बीजों का तेल है उसको पेट पर मलकर सिकाई करें, बहुत लाभ होगा। किसी को कब्ज है तो इसका 20 से 40 ग्राम फांट बनाकर देने से कब्जियत दूर हो जाती है। गठिया में भी इसका बहुत उपयोग है, इसके पंचांग का क्वाथ बनाकर, क्वाथ मतलब काढ़ा, काढ़ा बनाकर देने से 100 मिलीलीटर दिन में 3 बार पीने से गठिया रोग में काफी लाभ होता है। मोच आ जाती है जैसे, तो इसमें जो इसके बीजों का तेल है उसकी मालिश से मोच और रगड़ पर आश्चर्यजनक लाभ होना बताया गया है। बाकी कहीं दर्द हो रहा है, कुछ हो रहा है, तो इसकी जो टहनियां हैं उनको पानी में उबालकर सेंक करने से सूजन और दर्द है उसमें आराम होता है। ये तो इसके फायदे हुए काफी जो मैंने यहाँ पर बताए हैं। बाकी फिर मैं वही एक बात दोहराऊंगा कि किसी भी औषधि को, मतलब किसी भी वनस्पति को यदि आप औषधि के रूप में प्रयोग कर रहे हैं तो एक बार वैद्य सलाह जरूर ले लें। धन्यवाद। आगे भी ऐसी ही स्वास्थ्यवर्धक जानकारियों हेतु आपसे फिर बात होती है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।